नमस्कार मित्रों। जीवन के 3 भयंकर मोड़, क्योंकि जिस प्रकार प्रैक्टिकल लाइफ में हम सड़क पर चलते चलते मोड़ पर कई बार धोखा खा जाते हैं, स्पीड कम नहीं करते, ध्यान से देखते नहीं, सड़क के सतह को, आवश्यक कॉशंस को, व्हीकल के भार को, क्षमता को, ठीक उसी प्रकार यदि जीवन में इन 3 मोड़ों पर हम सावधानी पूर्वक अपने जीवन को नहीं ढालते तो भयंकर परिणाम देखने को मिल सकते हैं, लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन जो लोग इससे बचकर अपना जीवन आराम से चला रहे हैं, उनको भी चाहिए कि इन मोड़ों पर सतर्क रहें और आने वाले जीवन में भयंकर दुर्घटनाओं से बचें। ये 3 मोड़, सबसे पहला है 50 वर्ष का। 50 वर्ष में जवानी ढल चुकी होती है, हमारे शरीर की क्षमता उतनी नहीं होती, थोड़ा भी बदपरहेजी करने से भार बढ़ने लगता है, बीपी बढ़ने लगता है, पेट खराब हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि 50 वर्ष आते आते अपनी दिनचर्या को ध्यान से देखें, योगाभ्यास करें, सुबह शाम बाहर निकलें, स्वाध्याय करके जानें कि इस मोड़ पर हमको सुखी जीवन के लिए किन किन बातों की आवश्यकता है, ताकि आने वाला जीवन सुखद, आनंदित, निरामय हो। हम युवावस्था में आधी रात तक जागकर भी काम करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। रात की ड्यूटी देते हैं, सारी रात भी जागते हैं, फिर सारे दिन भी काम कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब 50 साल से ऊपर इस ओर बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 3 चीज़ों पर खास ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहली है उचित नींद। 6 से लेकर 8 घंटे तक प्रतिदिन नींद अवश्य ली जाए, और उसमें भी दिन में कम और रात में गहरी, गाढ़ी, लंबी नींद की अधिक आवश्यकता है। दूसरी सावधानी, हमारा भोजन बाजारू चीज़, फास्ट फूड, अधिक गरिष्ठ, बासी, इस तरह की चीज़ों से बचें। अन्यथा आने वाले जीवन में कोलेस्ट्रॉल से, बीपी से, अपचन से ग्रस्त होकर बहुत समस्या का सामना करना पड़ सकता है, भार बढ़ सकता है। 50 साल तक भार को कंट्रोल करना अत्यावश्यक है। यदि किसी वजह से नहीं भी किया तो 50 साल से तो आंख बंद करके भार को कंट्रोल करने के पीछे पड़ जाइए, वरना बाद में ना भार कम होगा और अधिक प्रयास करेंगे, बहुत कमजोरी आएगी। दूसरा मोड़ है 60 वर्ष की आयु का। इस आयु में हम जो चाहते हैं वह कर नहीं पाते, वह हो नहीं पाता। हम सबको कंट्रोल करना चाहते हैं, पत्नी को, बच्चों को, अपने से छोटों को, लेकिन नहीं होता तो क्रोध आता है। क्रोध आता है तो बीपी बढ़ता है, टेंशन बढ़ती है, समाज में मान सम्मान घटता है। इसलिए क्रोध को नियंत्रित करके रखें। 70 वर्ष का व्यक्ति साइकोलॉजिकली बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ जाता है। वो ही कुछ भी कह दे, चाहे मजाक में कहे, चाहे गुस्से में कहे, चाहे हमारे भले के लिए कहे, चाहे हमें क्रिटिसाइज करे, वह व्यक्ति बुरा मान जाता है, इज्जत पर ले जाता है और
मन ही मन बहुत क्रोधित होकर अपना अहित कर लेता है। इसलिए 70 वर्ष में धैर्य रखना, 70 वर्ष के बाद आँख, कान, मस्तिष्क, हाथ, पैर सभी की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए बहुत ध्यान से चलने की आवश्यकता है, बहुत ध्यान से काम करने की आवश्यकता है, बहुत ध्यान से बोलने की आवश्यकता है और पहले सोचें और फिर बोलें, अन्यथा कहीं भी समस्या आ सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। और इसके लिए ध्यान से बढ़कर दूसरी कोई दवा, दूसरा कोई उपाय, दूसरा कोई निराकरण शायद नहीं है। लेकिन मैंने देखा है जो लोग प्रतिदिन नियमित समय पर निश्चित अवधि के लिए ध्यान करते हैं, वे सदा सुखी रहते हैं और इन समस्याओं से उबरकर आजीवन आनंदित रहते हैं। इसलिए ध्यान को अपनी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग बनाइए और सुखी हो जाइए। ध्यान करना भी इतना सरल नहीं है कि हम सोचें कि जब 70 साल की उम्र हो जाएगी तब ध्यान करेंगे और पहले मज़े ले लें। जो हमने बचपन से लेकर 50 साल तक सुकर्म या कुकर्म किए हैं वो हमारे मस्तिष्क पर छाए रहते हैं और फिर ध्यानावस्था में भी उभर कर आते हैं, विचलित करते हैं, ध्यान नहीं लगता। इसलिए आवश्यकता है कि 50 वर्ष की उम्र होते ही अपने चरित्र को, अपने शौक को नियंत्रित करें, ध्यान से देखें। प्रतिदिन सोने से पहले मात्र 2 मिनट के लिए पूरे दिन का अवलोकन करें, क्या गलत किया, क्या बुरा किया, और जो गलत या बुरा किया है उसको कान पकड़ कर त्याग दें। अगले दिन उसका नाम ना लें, लेकिन जो अच्छा किया है उसको बार बार करें, क्योंकि हमारे भूतकाल के कर्म हमको ध्यानावस्था में विचलित करते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि ध्यान में पारंगत होने के लिए, उसका अच्छा परिणाम लेने के लिए धार्मिक बने, आध्यात्मिक बने, सेवा कार्य से जुड़ें, सत्संग में जाएं, आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय करें, आध्यात्मिक लोगों के साथ बैठें और जो नशेड़ी, लुच्चे, लफंगे ऐसे लोग हैं उन मित्रों को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और उनसे किनारा रखें। अपने से छोटे लोगों के ऊपर उदारता का भाव रखें, उनको आशीर्वाद दें, उनको देखकर खुश हों। अपने समकक्ष लोगों से प्यार से मिलें, किसी पर क्रोधित ना हो, अपने से बड़े लोगों को आदर भाव से मिलें और उनसे कुछ सीखने का प्रयास करें। जीवन की गाड़ी बिल्कुल हर मोड़ पर सुचारू रूप से मुड़ती हुई आपको आपके गंतव्य तक बहुत आराम से पहुंचाएगी। 100 वर्ष की आयु तक आप आनंदित रहेंगे। बस छोटी सी बात थी, लेकिन शायद बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए अधिकतम सुपात्रों को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।